नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे उस एकादशी के रहस्य को जब स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। भवन्ति नात्र संदेह सर्व प्राणि भयंकरा व्रतानां चैव सर्वेषां श्रेष्ठां च एकादशीं शुभाम्। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी प्राणियों के भय को दूर करने वाली एकादशी है, जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ और शुभ है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग के आरंभ में बलि नामक पराक्रमी असुर राज ने अपनी शक्ति से समस्त लोगों को जीतकर उन पर अधिकार प्राप्त कर लिए। वे सभी देवता जो स्वर्ग में रहते हुए भी पराधीन हो गए थे, वे अपना दुख लेकर भगवान विष्णु के समक्ष जाते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें सांत्वना देकर स्वयं न बुलाने जाने पर भी बलि के यज्ञ में वामन रूप में प्रवेश करते हैं। बलि चक्रवर्ती, जिन्होंने इंद्रपद की प्राप्ति हेतु शताश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया था, उनके 100वें यज्ञ के अवसर पर भगवान विष्णु वामन रूप में वहां जाते हैं। भगवान वामन द्वारा मांगे गए 3 पग भूमि का दान बलि चक्रवर्ती अपने कुलगुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी देने का संकल्प करता है। तब भगवान विष्णु त्रिविक्रम रूप धारण कर 2 पग में ही संपूर्ण विश्व को नाप लेते हैं, और जब तीसरा पग रखने के लिए स्थान पूछते हैं, तब बलि अपना सिर प्रस्तुत करता है। भगवान विष्णु अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे परास्त कर देते हैं। उस भार के कारण बलि पाताल लोक की ओर चला जाता है, किंतु भगवान विष्णु के करुणामय स्वभाव के कारण बलि सुतल लोक में ही स्थिर हो जाता है। तब बलि अन्य देवताओं से पीड़ित न होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक मेरा एक स्वरूप वैकुंठ में योग निद्रा में होगा तथा दूसरा स्वरूप तुम्हारे द्वार की रक्षा करेगा। महाराष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर लाखों वारकरी संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जैसे महापुरुषों की पालकी के साथ पंढरपुर के श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में चरण वंदना करने पहुँचते हैं। यह परंपरा लगभग 1000 साल से चल रही है। वारी केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि समानता, सेवा, अनुशासन और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। यह यात्रा जात पात, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी भेदों से ऊपर उठकर केवल हरि भक्ति के रूप में होती है। तुकाराम महाराज कहते हैं, पावले पावले तुझे आम्हा सर्व, दुजा नको भाव होऊ देव। यानी हर पग पर सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व दिखाई दे और हमें कोई अन्य भाव, भेदभाव न आए। दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदायों में इस दिन भक्त सप्त मुद्रा धारण करते हैं। इसका उल्लेख वराह पुराण में भी मिलता है। यह आत्मसमर्पण का प्रतीक है और चातुर्मास का व्रतारंभ भी है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में शरीर का जठराग्नि मंद हो जाता है, इसलिए भारी भोजन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस समय उपवास और हल्का सात्विक आहार लेने की परंपरा अनेक युगों से चली आ रही है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, उपवास से मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चातुर्मास का समय आत्म अनुशासन, संयम, दान और भक्ति का होता है। विवाह, नया व्यापार आदि कार्य वर्जित माने जाते हैं, ताकि व्यक्ति आंतरिक विकास कर सके। तो आषाढ़ी एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सामाजिक एकता का प्रतीक है। आज के दिन हम सब भी यह संकल्प ले कि नित्यम हरिं स्मरामः। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अगर आपको चातुर्मास के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।